Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about law of conservation of energy. तो कंजर्वेशन लॉज में अब तक हमने एक लॉ पहले पढ़ा था यूनिट सेकंड में, तो वहां हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज हम कंजर्वेशन लॉ में से एक और लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। very much important in our daily life and in the viewpoint of your syllabus अगर देख लेंगे तो वहां भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? अगर हम डेली लाइफ में देख लेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में क्या, एक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरी फॉर्म में, तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी जब जाती है, तो अगर हम सिस्टम में टोटल एनर्जी का एडअप लेंगे, टोटल एनर्जी का सम अप लेंगे, तो वो हमेशा कांस्टेंट रह जाता है। तो इसी पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुनसर है। तो जैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए एक ऐसी एग्जांपल दूंगा कि अगर हम पानी लेते हैं इन द हाई राइज रेन, तो यही पानी फिर हम पाइप्स के जरिए, तो ये एट हाइट होता है, तो नीचे टरबाइन होता है, इस पे गिर के ये टरबाइन रोटेट होता है। तो यहां इसकी थी पोटेंशियल एनर्जी। अब जो ही ये फ्लो होता है तो ये गेन करता है काइनेटिक एनर्जी, यहां भी काइनेटिक एनर्जी। अब यहां हमने जनरेटर अटैच किया होता है, तो जनरेटर में रिलेटिव मोशन के जरिए ये हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो हमने यहां देखा कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को बाद में फिर से काइनेटिक एनर्जी, और बाद में हमने इलेक्ट्रिसिटी हासिल की। तो यहां हमने देखा कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और वो फॉर्म फिर एक नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से यहां तक अगर हम यहां पोटेंशियल एनर्जी टोटल लेंगे, फिर यहां तक पहुंच जाएंगे तो टोटल एनर्जी मेजर कर लेंगे, तो इनका जो टोटल एनर्जी जो होगा दैट विल रिमेन द सेम। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे। तो यहां हमने इस कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट लिखा कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन कांस्टेंट। अभी हमने जो एग्जांपल ली कि अगर हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से लेके काइनेटिक एनर्जी की ओर फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कांस्टेंट रह जाती है अगर इसका टोटल हम सम अप कर लेंगे। तो या हम इसको ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्मड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अब यहां जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है, ये हमें दो कंसेप्ट पे एक्सप्लेन करना है। तो पहला कंसेप्ट जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कि अगर ये बॉडी है, तो इसको अगर यहां से छोड़ देंगे तो इट विल मूव डाउनवर्ड्स एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो जब ये नीचे गिर जाएगी तो डेफिनेटली आयर भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर लेगा, जिसको हम आयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उस सारे बाकी जो फोर्सेस है ग्रेविटेशन के बगैर, उनको नेग्लेक्ट कर लेंगे। बस वी विल टेक द फॉलिंग ऑफ ए बॉडी ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। तो अब अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, तो उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो देख लीजिए, अगर हम एक ऐसी एग्जांपल लेंगे कि ये ग्राउंड लेवल है, तो यहां से यहां तक हमने एक बॉल को रेज किया था, दैट दिस इज द बॉल हैविंग सम मास। तो यहां जब हमने इसको रेज किया तो इट वाज एट पॉइंट ए, तो इट इज सिचुएटेड एट सम हाइट। तो यहां से यहां तक लेने में हमने वर्क की,
एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, जो बॉडी काम करती है दैट लूजेस द एनर्जी, और जिस बॉडी पे काम किया जाता है दैट गेन्स द एनर्जी। यानी बॉडी दैट डज वर्क, ये मैं यहां आपके लिए लिख के रखूंगा, बॉडी दैट डज वर्क लूज एनर्जी। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके लिए। तो बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। जैसे हमने इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचा तो हमने एनर्जी लूज की, और वही एनर्जी गेन की किसने, इस बॉल ने, क्योंकि इस पे हमने काम किया। अब यहां से यहां तक जब आपने लिया तो इसने कुछ हाइट अटेन की, तो इसका मास था, और वी हैव डन द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट मींस इट हैज गॉट सम पोजीशन। तो इस पे हमने डिस्कस किया था। तो इसके पास जो यहाँ एनर्जी होगी दैट विल बी इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां टेबल में इसे आपको लूंगा, इट इज पोटेंशियल एनर्जी एक सेक्शन, तो यहां फिर काइनेटिक एनर्जी दूसरा सेक्शन लेंगे, और तीसरा सेक्शन हम यहां लेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। तो ये एक एक करके हम यहां समझेंगे। तो अगर हम कहेंगे पॉइंट ए पे जो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी थी सिचुएटेड एट हाइट एच, ये फॉर एग्जांपल थी 20 जूल्स। अब यहां ये रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 1/2mv² याद दिलाओ। तो वेलोसिटी जब 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां 20 जूल और 0 इनका जब ऐड कर लेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा 20। अब ये बॉडी जब फॉल करती है तो वी विल से लेट इट रीच टू पॉइंट बी। तो जब पॉइंट बी पे पहुंची, नाउ इट इज मूविंग, is moving. That means it will have now both kinetic energy and potential energy. तो यहां जब हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी मेजर की इट वाज 15 जूल्स। तो जो 5 जूल इसने लॉस किए दोज आर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से देख लीजिए 5 + 15 किसके बराबर 20। तो इसी तरह से एक और पॉइंट लीजिए, मान लीजिए यहां पॉइंट सी पे ये बॉल जब पहुंची तो इसके पास 10 थी पोटेंशियल एनर्जी, तो बाकी ट्रांसफॉर्म किसमें हुई थी काइनेटिक एनर्जी में, तो 10 + 10 20। तो ग्राउंड लेवल पे जब पहुंच जाएगी तो हाइट, यहां जितनी हाइट डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो अब जब ये ग्राउंड पे पहुंच गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर, बिकॉज हाइट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस होल एनर्जी हैज ट्रांसफॉर्मड इनटू काइनेटिक एनर्जी। It is 20 + 0, it is 20. That means at every point we have seen the sum of kinetic energy and potential energy is 20. तो जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल ने लॉस की दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेनड। तो इस इलस्ट्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी lost by body is equal to काइनेटिक एनर्जी गेन। तो नतीजा ये निकला जब हमने इसका और इसका एडअप लिया तो वो हमेशा सेम था। तो आपको इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे, द फ्रीली फॉलिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी डिक्रीजेस, does this violate the law of conservation of energy? No, it does not violate it. Simply we will say yes, the potential energy of freely falling body decreases, but it is converted into the kinetic energy. The loss in the potential energy is equal to the gain in the kinetic energy. तो ये हुई एक इलस्ट्रेशन के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अब एक और इलस्ट्रेशन जो हम यहां डिस्कस कर लेंगे दैट इज अ पेंडुलम, दैट इज अ पेंडुलम। तो ये मैं आप कर लूं,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे इन केस ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम। तो पेंडुलम जो हमारे पास होता है उसको वो बॉब होता है, इसको हम बॉब कहते हैं, द मास अटैच टू इट, तो इसको हम बॉब कहते हैं, बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो ये इसकी थ्रेड बन जाती है। तो अब ये यहां जब होता है तो वी विल से पहले ये रेस्ट में था, पहले ये रेस्ट में था। अब हमने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो ये स्विंग करता है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, ऐसे ऐसे होती है इसकी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होती है इसकी। तो अब जब इसकी टू एंड फ्रो मोशन होती है तो हम एनर्जी को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ए और बी जो बन जाती है, ए एंड बी, यहां मैं लिख के रखूंगा, ए एंड बी, इनको हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, यहां एक्सट्रीम पोजीशन। और पॉइंट ओ जो है इसको हम कहेंगे मीन पोजीशन, इसको कहेंगे हम मीन पोजीशन। अब पेंडुलम को जब हमने स्विंग किया तो जब ये पेंडुलम यहां तक पहुंचता है तो एक्चुअल इट गेन सम हाइट, इट गेन सम हाइट, दिस इज हाइट, इतनी हाइट ये अटेन करता है, यहां भी कैसा। तो जब इसने हाइट अटेन की तो यहां जब ये पहुंच जाता है, ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के तक, माइक्रो सेकंड्स तक यहां रेस्ट में आ जाता है, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे बस इसकी हाइट होती है तो इसके पास यहां होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह से जब ये यहां जाएगा तो इसको फिर से हाइट मिल जाती है, यहां भी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हम कहते हैं, तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पेंडुलम के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां जो हमने ए एंड बी एक्सट्रीम पोजीशन ली तो हम कहेंगे ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटेड बाय द पेंडुलम, बस यहां सिर्फ होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जब यही बॉब हमने रिलीज किया तो यहां जब रिलीज किया तो इसकी हाइट डिक्रीज होती जाती है, यहां पहुंच जाती है डिक्रीज, यहां पहुंच जाती है तो डिक्रीज। तो हाइट जो ही डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें कम हो जाती है दैट चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो इसकी मीन पोजीशन बन जाती है, यहां इसकी हाइट 0 के बराबर बन जाती है और यहां सिर्फ होती है इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तब तक जब तक ये मोशन में होगा। तो यहां सिर्फ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो मीन पोजीशन हमने ली यहां होती है ओनली काइनेटिक। अब ये पोजीशंस रह गई बिटवीन द एक्सट्रीम पोजीशंस एंड द मीन पोजीशन। तो हम ये कहेंगे बिटवीन ओ एंड ए एंड ओ एंड बी, ये दो पोजीशन जो बन जाती है यहां से तक यहां तक। तो यहां क्या होता है, केवल यहां जब ये डिक्रीज हो नीचे आ जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है लेकिन कम हो जाती है, यानी इसके पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब ये मोशन में होता है तो कौन सी एनर्जी साथ साथ, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से यहां जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। That means in between these two positions, it has both potential energy plus kinetic energy, या आप कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो अब हमने यहाँ कंजर्वेशन कैसे समझा कि इसकी जो यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जब ये जब पेंडुलम बॉब नीचे आ जाता है तो हाइट कम हो जाती है, हाइट कम होने से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम। दैट मींस ऑल द पोटेंशियल एनर्जी हैव लॉस्ट, हैव ट्रांसफॉर्मड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नाउ जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो ये हाइट अटेन करता है, तो हाइट अटेन करने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। दैट मींस द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अगेन व्हेन इट रीचेस हियर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। तो यही कंटिन्यूअस हम लेंगे। तो यहां हमने देखा कि potential decrease in potential energy is converted into kinetic energy and then decrease in kinetic energy is converted into potential energy। तो ये हुआ स्विंगिंग पेंडुलम का। अब ऐसा होता है कि ये पेंडुलम जब
टू एंड फ्रो मोशन में होगा तो ये आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट। यस, इट विल कम टू रेस्ट, क्योंकि एयर फ्रिक्शन जो होती है दैट विल अपोज इट्स मोशन, दैट विल अपोज इट्स मोशन। तो आफ्टर ऑल हम ये कहेंगे जब ये रेस्ट में आ गया तो टोटल एनर्जी कहां गई। तो इसके लिए सिंपल इलस्ट्रेशन मैं आपको ऐसे दूं कि अगर हमने एक बॉल को गिराया तो वो जब फ्लोर से स्ट्राइक करती है, यहां उसके पास होती है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो गिराया काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, फ्लोर से स्ट्राइक करती है और बाद में कुछ मुद्दत के बाद रेस्ट में आ जाती है, तो एनर्जी कहां होती है, एनर्जी इज कन्वर्टेड व्हेन इट स्ट्राइक्स द फ्लोर, वी हियर द साउंड, हमें आवाज सुनाई दी जाती है, दैट मींस दैट इज एनर्जी। तो जिस पोजीशन पे वो गिर जाती है, दैट पोजीशन विल गेट समहाउ हीटेड अप, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन ये ऐसी फॉर्म्स होती है जिनको हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, तो वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी बन जाती है एंड दैट गेट्स एडेड टू द एटमॉस्फेयर, तो उसको हम डिसिपेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये था इस यूनिट का आखिरी टॉपिक। अब है इसकी एक्सरसाइज, उसको भी देख लेंगे और न्यूमेरिकल्स उसके लिए भी आपको वीडियोस फराहम करते रहेंगे। थैंक यू।